नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की क्लास में सूरदास जी के एक अन्य पद की हम व्याख्या करने जा रहे हैं और यदि आपने इससे पहले की वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो जाकर देख लें। सारी वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगी। तो सूरदास जी का जो पद जिसकी हम व्याख्या करने जा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से है। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परें ये सखा सबे मिली, मेरे मुख लपटायो। देख तुही सीके पर भाजन, ऊंचे धर लटकायो। हौं जो कहत नान्हे कर अपने, मैं कैसे कर पायो। मुख दधि पहुँचे बुद्ध इक कीन्ही, दो ना पीठ दुरायो। डार साँटी मुस्काई जसोदा, श्याम ही कंठ लगायो। बाल विनोद मोद मन मोह्यो, भक्ति प्रताप दिखायो। सूरदास जसुमति को यह सुख, शिव बिरंच नहीं पायो। तो ये था पद जिसकी हम व्याख्या करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले हम इसके संदर्भ को समझते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास के पद शीर्षक से लिया गया है, जो सूर सागर ग्रंथ में संकलित है। इनके रचयिता भक्ति काल की कृष्णाश्रयी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके प्रसंग की तरफ। बाल कृष्ण के चोरी छिपे माखन खाने की आदत से रुष्ट होकर जब यशोदा छड़ी लेकर उन्हें धमकाने लगती हैं, तब श्री कृष्ण अपनी सफाई देते हुए जो कहते हैं उसी का वर्णन इस पद में किया गया है। अब यहाँ पर जो भी पंक्तियाँ हैं, हर एक पंक्ति की व्याख्या हम अलग अलग समझते हैं। तो पहली पंक्ति है, मैया मैं नहीं माखन खायो। श्री कृष्ण यशोदा से क्या कहते हैं कि हे मैया, मैंने माखन नहीं खाया है, मैंने माखन नहीं चुराया है। फिर अगली पंक्ति है, ख्याल परें ये सखा सबे मिली, मेरे मुख लपटायो। और श्री कृष्ण आगे क्या कहते हैं कि ये सब मेरे सखा मिलकर मेरे पीछे पड़ गए हैं और मेरी हंसी कराने पर उतारू हैं। इन्होंने ही मिलकर मेरे मुख पर जबरदस्ती माखन लगा दिया है, मैंने माखन नहीं खाया है। फिर अगली पंक्ति है, देख तुही सीके पर भाजन, ऊंचे धर लटकायो। और श्री कृष्ण आगे क्या कहते हैं, अरे मैया तू ही अपनी बुद्धि का प्रयोग कर कि माखन का बर्तन सीके पर ऊंचा रखकर लटकाया जाता है। अर्थात माखन का जो बर्तन है वो तो बहुत ऊंचाई पर रखा होता है और मैं उसे कैसे पा सकता हूँ, आप खुद ही सोच लो। फिर अगली पंक्ति है, हौं जो कहत नान्हे कर अपने, मैं कैसे कर पायो। और आगे क्या कहते हैं कि मैं कहता हूँ मैं अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसे कैसे पा सकता हूँ। यानी जो मक्खन का बर्तन है वो इतनी ऊंचाई पर रखा हुआ है कि मैं अपने छोटे छोटे इन हाथों से उसे कैसे उतार सकता हूँ। ये श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं। फिर अगली पंक्ति है, मुख दधि पहुँचे बुद्ध इक कीन्ही, दो ना पीठ दुरायो। और इस प्रकार यशोदा माँ से बात ही बात में श्री कृष्ण ने मुख में लगा हुआ माखन पोंछ डाला और चतुराई से मक्खन का भरा दोना अपने पीछे कर लिया, यानी पीछे अपने छुपा दिया। फिर अगली पंक्ति है, डार साँटी मुस्काई जसोदा, श्याम ही कंठ लगायो। और श्री कृष्ण की ये प्यारी प्यारी बातें सुनकर माता यशोदा ने छड़ी रख दी और मुस्कुराकर श्री कृष्ण को गले से लगा लिया। फिर अगली पंक्ति है, बाल विनोद मोद मन मोह्यो, भक्ति प्रताप दिखायो। सूरदास जी आगे कहते हैं कि प्रभु ने अपने बाल विनोद के आनंद से माता यशोदा के मन को भी मोहित कर लिया और इस बाल क्रीड़ा और माता से डरने में उन्होंने भक्ति की महिमा दिखाई है। फिर अगली और अंतिम पंक्ति है, सूरदास जसुमति को यह सुख, शिव बिरंच नहीं पायो। यानी माता यशोदा जी को जो यह श्री कृष्ण के बाल विनोद का आनंद मिल रहा है, उसे तो भगवान शंकर जी
और भगवान ब्रह्मा जी को भी नहीं प्राप्त हो सकता है। यानी जो श्री कृष्ण की बाल लीला है, बाल क्रीड़ाओं का जो आनंद है, वो माँ यशोदा उठा रही हैं, ऐसा आनंद तो श्री कृष्ण और ब्रह्मा को भी नहीं प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर व्याख्या समाप्त होती है। अब हम समझते हैं इसके काव्यगत सौंदर्य को। भाषा यहाँ पर साहित्यिक ब्रज है और छंद गेयपद है, शैली मुक्तक है और रस वात्सल्य है और गुण माधुर्य है, अलंकार यहाँ पर अनुप्रास है। तो यहाँ पर ये व्याख्या समाप्त होती है। और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।